कन्याओं को उत्तम शिक्षा। स्त्रियों को उचित है कि लड़कियों को छोटी अवस्था में ही उत्तम शिक्षा दें। अपने सास ससुर पति और बड़ों को विनय पूर्वक नमस्कार करने तथा उनकी सेवा और आज्ञा पालन करने का उपदेश दें, जिससे वे ससुराल में जाकर अपने सास ससुर पति और बड़ों को विनय पूर्वक नमस्कार करने तथा उनकी सेवा और आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहें। साथ ही ननद, देवरानी, जेठानी आदि घर की अन्य स्त्रियों के साथ यथायोग्य प्रेम का बर्ताव करने का आदेश दें, जिससे वे किसी के साथ भी बैर विरोध ना करके सदा सबके साथ विनय पूर्वक प्रेम भरा बर्ताव करें और किसी को भी कटु वचन न कहें, बल्कि सदा सबके प्रति अमृत में परिमित हित भरे वचनों का ही प्रयोग करें। किसी कवि ने कहा है, कुटिल वचन सबसे बुरा, जार करे तनुछार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इसी प्रकार स्त्रियों को चाहिए कि कन्याओं को बचपन से ही रसोई बनाना, परोसना, सीना पिरोना, चरखा काटना, घर की चीज़ों की संभाल रखना, झाड़ बुहार कर घर को साफ सुथरा रखना आदि घर के काम काज तथा शिल्प कार्य भी सिखावें। इस प्रकार की उत्तम सीख पाकर जो लड़की घर के सब काम काज चतुरता के साथ आलस रहित होकर करने लगेगी, उसके ससुराल वाले उसका विशेष आदर करेंगे और उसके माता पिता को धन्यवाद देंगे। आलस प्रमाद का त्याग आवश्यक। स्त्रियों को स्वयं भी आलस रहित होकर अपने सास ससुर पति और बड़ों को विनय पूर्वक नमस्कार, उनकी सेवा तथा आज्ञा का पालन एवं घर के सब काम काज प्रेम पूर्वक उत्साह के साथ करने चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में तो उत्तम कीर्ति, घर में सुव्यवस्था तथा जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और मरने पर उत्तम गति मिलती है। आजकल धनी घराने की या पढ़ी लिखी जो स्त्रियां काम काज छोड़कर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रहती हैं या तितली की भांति मौज शौक में इधर उधर उड़ती फिरती हैं, वे शौकीन स्त्रियां एक प्रकार से निकम्मी हो जाती हैं। उनसे काम काज छूट जाता है तथा कई प्रकार के अन्य दोष उनमें आ जाते हैं। इसलिए अकर्मण्य तथा विलासी हो जाने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इससे यह समझना चाहिए कि जो शौकीन तथा नाजुक मिजाज हैं वह बीमार हैं। इस प्रकार उद्यमहीन होकर बैठने वाली तथा सैर सपाटे करने वाली स्त्रियों की इस लोक में तो निंदा होती है और मरने पर दुर्गति होती है। अतः सभी स्त्रियों से प्रार्थना है कि वे सदा अपने कर्तव्य कर्मों को मन लगाकर करें। इस प्रकार अपनी सास और माता को जब घर की बहू बेटियां गृह कार्य में तत्पर और बड़ों की सेवा करती हुई देखेंगी, तब उनका भी गृह कार्य और बड़ों की सेवा में प्रेम होगा, क्योंकि जो कार्य बड़ों को करते हुए देखा जाता है उसका बिना सिखलाए ही घर के बालक बालिकाओं पर असर पड़ता है। अतः समझदार स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आलस छोड़कर उत्तम से उत्तम कार्य करें, जिससे बिना सिखलाए ही बालक बालिकाओं पर स्वाभाविक ही अच्छा असर पड़े। इस प्रकार स्वयं आचरण करते हुए उनको शिक्षा की बातें कही जाएं तो उनका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है।